अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? होप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं हमारे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। व्यूवर्स, जैसा कि हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं? फेल की एग्ज़ाम होती हैं। फेल क्या होता है जी? काम करने को हम कहते हैं फेल। तो फेल की जो एग्ज़ाम है वो बेसिक 3 होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जी हम लेटर आई की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर रहे हैं। लेटर आई से बनने वाली जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो हम आपको बताएंगे। हम डेली बेस पे 20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप कर लेंगे तो आप परफेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले शर्त ये है कि आप कंसंट्रेट करके इनको लर्न करें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो जो व्यूअर्स, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इफ्तिताह। इफ्तिताह को इंग्लिश में कहते हैं इनैगुरेट। इनैगुरेट कहते हैं जी इफ्तिताह करने को। किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, इफ्तिताह करते हैं। जिस तरह किसी ने शॉप खोली है तो हम उसका क्या करते हैं? इफ्तिताह। इफ्तिताह उसकी ओपनिंग को कहते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ इनैगुरेटेड है, थर्ड फॉर्म ऑफ भी इनैगुरेटेड ही है। ओके जी। शामिल। शामिल की इंग्लिश होती है इंक्लूड। इंक्लूड कहते हैं जी शामिल करने को। इंक्लूडेड ही इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इंक्लूडेड ही इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद है जी हमारे पास पैदा करना। पैदा करने की इंग्लिश होती है इनकलकुलेट। इनकलकुलेट। उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इनकलकेटेड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इनकलकेटेड ही है। उसके बाद है इजाफा करना। इजाफा करने को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज, यानी बढ़ाना। इंक्रीज। इंक्रीज की सेकंड फॉर्म इंक्रीज्ड है, थर्ड फॉर्म भी इंक्रीज्ड ही है। हाशिया। हाशिया की इंग्लिश होती है इंडेंट। इंडेंट कहते हैं हाशिए को। हाशिया क्या होता है? लाइन लगाना। ओके जी। उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंडेंटेड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इंडेंटेड ही है। इंडेंट, इंडेंटेड, इंडेंटेड। फहरिस्त यानी कि लिस्ट, इसको हम इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स। इंडेक्स की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंडेक्स्ड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इंडेक्स्ड ही है। ओके जी। उसके बाद है हमारे पास इशारा। इशारे की इंग्लिश होती है इंडिकेट। इंडिकेट कहते हैं इशारे को, इशारा करने को। इंडिकेटेड इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इंडिकेटेड ही इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मुलव्विस। मुलव्विस की इंग्लिश होती है जी, मुलव्विस कहते हैं इन्वॉल्व होने को किसी चीज़ में। इसकी इंग्लिश होती है इंडल्ग। इंडल्ग इसकी सेकंड फॉर्म इंडल्ग है और थर्ड फॉर्म भी इंडल्ग्ड ही है। उसके बाद है जी हमारे पास मुतासिर होना। इसकी इंग्लिश होती है इनफेक्ट। इनफेक्ट। इनफेक्ट की सेकंड फॉर्म इन्फेक्टेड है, थर्ड फॉर्म भी इन्फेक्टेड ही है। उसके बाद है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की इंग्लिश होती है इन्फेस्ट। इन्फेस्ट। इन्फेस्ट की सेकंड फॉर्म इन्फेस्टेड है, थर्ड फॉर्म भी इन्फेस्टेड ही है। यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक इन्फेस्ट लिखा गया है, यहाँ पे इन्फेस्टेड आएगा। ओके जी। थर्ड फॉर्म भी इन्फेस्टेड ही है। आग लगाना। आग लगाने की इंग्लिश होती है इनफ्लेम। इनफ्लेम। आग लगाना। इनफ्लेम्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इनफ्लेम्ड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हवा भरना। इसकी इंग्लिश होती है इनफ्लैट। इनफ्लैट यानी कि हवा भरना। इनफ्लैटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इनफ्लैटेड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड है और थर्ड है। इतला करना। इसकी इंग्लिश होती है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म। इन्फॉर्म की सेकंड फॉर्म इन्फॉर्म्ड है, थर्ड फॉर्म भी इन्फॉर्म्ड ही है। उसके बाद है जी खिलाफ वर्जी। खिलाफ वर्जी की इंग्लिश होती है इनफ्रिंज। इनफ्रिंज। इनफ्रिंज की सेकंड फॉर्म इनफ्रिंज्ड है, थर्ड फॉर्म भी इनफ्रिंज्ड ही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास भरना। भरने की इंग्लिश होती है इन्फ्यूज। इनफ्यूज। भरने को कहते हैं इन्फ्यूज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इन्फ्यूज्ड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। निगलना। निगलने की इंग्लिश होती है इंजेस्ट। इंजेस्ट कहते हैं निगलने को। इंजेस्टेड इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इंजेस्टेड इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आबाद होना। इसकी इंग्लिश होती है इनहैबिट। इनहैबिट। इनहैबिट की सेकंड फॉर्म इनहैबिटेड है, थर्ड फॉर्म भी इनहैबिटेड ही है। सांस लेना। इसकी इंग्लिश होती है इनहेल। इनहेल कहते हैं सांस लेने को। इनहेल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इनहेल्ड ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है।
इंजेक्ट कहते हैं दाखिल करने को, इंजेक्टेड इसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी इंजेक्टेड ही है। शुरू करना है इसकी इंग्लिश होती है इनिशिएट, इनिशिएटेड, इनिशिएटेड।